भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। उसके बाद हमारे जागृत बनाते आएंगे, एडवोकेट जी आए और कैंडल चलाएंगे। सभी दम बंदे से लगा देना है कि वो बाबा साहब भगवान को अर्पित करें। आप भी चले जाओ, सोनू जी आप भी जाओ। हमने पेंसिल कराओ, पेंसिल के लिए विनायक सिंह जी से कहना है कि वो लाठी में करना लगेगी। अभी सामने करेंगे। एक काम करना बोतल है, एक मिनट बहुत दिल्ली के चांदनी चौक में, और यहाँ पर जो है विशाल शोभा यात्रा हमारे साथ है राजेंद्र पाल गौतम जी, सोनापुरी विधायक है। आइए जानते हैं ये जो बाबा साहब जी की आज शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, झांकियां निकाली जा रही है, इस पे की क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी को बुद्ध पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो व्यवस्था है, ये परंपरा जो भारतीय बौद्ध महासभा हमेशा निभाती है, हर साल बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर यहाँ से झांकियां निकलती हैं, शोभा यात्रा निकलती है। और जो बुद्ध का संदेश था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, मैत्री, करुणा का, उसको प्रचार प्रसार भारतीय बौद्ध महासभा के लोग कर रहे हैं। और बाकी भी पूरे देश में अब बहुत तेजी से बुद्ध का संदेश फैल रहा है, क्योंकि भारत ओरिजिनली बुद्ध का देश था। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्ध में था। जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ केवल बुद्ध निकलते हैं। अभी यहाँ तक कि मिस्र में भी खुदाई में बुद्ध निकले हैं। मथुरा के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई मूर्तियां निकली तो बुद्ध की निकली है। और साकेत नगरी है जो जिसको अयोध्या कहते हैं, वहाँ पे जो खुदाई हुई तो उसको भी जो केवल बुद्ध निकले हैं। एक तो बात इससे साबित होती है कि अगर अब से जितने भी पुराने मंदिर और पुरानी मूर्तियां भारत में खुदाई में निकली वो सब बुद्ध की हैं, या कहीं कहीं 5% मानव स्वामी जी की है। इन दो से न किसी और की मूर्तियां प्राचीन काल की या मंदिर नहीं निकलते हैं। बाकी जो मूर्तियां या मंदिर हैं तो अभी 200 साल के अंदर के हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पूरा भारत बौद्ध में था और पूरे भारत में जो संस्कृति थी वो सब केवल बुद्ध की संस्कृति। सर अगर हम बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, क्या बात? देखिए वो बाहर जाके कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, और भारत में आते ही फिर वही उसी तरह का जातीय व्यवस्था वाली जो मानसिकता वाली व्यवस्था है वहाँ के फिर वो उसमें ही रम जाते हैं। और बाहर जाके इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरी दुनिया जानती है भारत को, वो तो बुद्ध के नाम से जानती है, वो इसलिए वो बाहर जाते हैं क्योंकि भारत बौद्ध कंट्रीज से बड़ा फायदा भी होता है भारत को, व्यापार, लोगों और दूसरे प्रकार के भी रिश्ते बुद्ध की वजह से भारत के ज्यादा अच्छे रिश्ते बन पाए।
पूरी दुनिया तो भारत को बुद्ध के नाम से जानती है। तो तब हमारे नेता जो बाहर जाते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं या दूसरे नेता होते हैं, बाहर जाने के बाद चूंकि कहीं भी उनको उस व्यवस्था को लेकर नजर नहीं आता, हर जगह या तो क्रिश्चियनिटी के लोग होते हैं, या मुस्लिम लोग होते हैं, या फिर बौद्ध लोग होते हैं। तो सब जगह जो बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में मिलते हैं, इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। सर बात करें बाबा साहब ने और भी धर्म थे उनको ना अपना करके बुद्ध जो है बुद्ध धर्म को अपनाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसका वही कारण है कि दुनिया के लिए सबसे ज्यादा मानव कल्याणकारी जो धर्म है बौद्ध धर्म है। ठीक है सर, संदेश कुछ देना चाहेंगे? संदेश एक संदेश बस एक यही है कि नफरत खत्म करिए, जातिवाद छुआछूत ये सब खत्म करिए, बस इंसानियत की जरूरत है, आपस में प्यार की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है। बिल्कुल सर, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में और यहाँ पर जो है बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या को जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है और यहाँ पर विशाल रूप में झांकी भी निकाली जा रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। काफी संख्या में कहें तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि झांकी में शिरकत करने आए हैं। और साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि बुद्ध धर्म से अच्छा कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जातिवाद से परे है। हाँ जी, कुछ कहना चाहिए? भगवान गौतम बुद्ध ने ही सबको एक शांति प्रिय का मार्ग दिखाया। कोई हिंसा वगैरह नहीं उन्होंने दी, अहिंसा ही उन्होंने समझाया। सब एक है, कोई भी नहीं, मानवता सबसे बड़ा धर्म और सबकी सेवा, यही सब। लेकिन आज के डेट में लोग जो है बाबा साहब की मूर्तियां रख लेते हैं घरों पे, है ना, बुद्ध भगवान की प्रतिमा रख लेते हैं, मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन उनके कहे गए विचारों पे बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए जी, मानते सब है, लेकिन ये है कि जबान पर में कुछ है, हृदय में कुछ है, लेकिन ये है आज नहीं तो कल तो अपनाना पड़ेगा इनको। यही एक ऐसा मार्ग है जो मानवता को मानवता से जोड़ता है। अन्यथा ये आप देख रहे हैं विश्व में नफरत और, लेकिन ये भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब कभी भी इस बात को नहीं समझ, वो कहते सब एक है। बाबा साहब ने भी बुद्ध धर्म नहीं अपनाया? जी जी, उन्होंने भी अपनाया था और उन्होंने भी इसी मार्ग को अपनाया कि मानवता का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। यही है सबसे बड़ा, इससे बड़ा और कोई भी सेवा मानवता की नहीं, उसमें कोई धर्म जातिवाद संप्रदाय नहीं होनी चाहिए, और उसमें सबसे बड़ा है शिक्षा। लेकिन आजकल जो पॉलिटिक्स चली जा रही है, आपने देखा होगा, राजनीति चली जा रही है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही है, हिंदू मुस्लिम, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें आप देखो अब जैसे कोई भी है, लेकिन ये बाबा साहब का जो फोटो है, एक ये इन्होंने एक रोजगार बना लिया। बाबा साहब की छोटी फोटो मिलेगी, उनकी बड़ी मिलेगी, लेकिन ये है कि मानना और संविधान के बगैर जो है मतलब आपको लगता है कि खाली जो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, हाँ, वो इसलिए मानते हैं ताकि उन्हें वोट लेने होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं है, लेकिन में कुछ और जबान में कुछ हो, बस यही है सबसे बड़ा। ठीक है। देखिए, हमारे साथ काफी संख्या में और लोग भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या को यहाँ पर जो आयोजन, झांकी का आयोजन जो किया गया है, इस पर ये लोग क्या कहना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश बोल। ये लीजिए, दबाना नहीं, ऐसे रखो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या है। क्या कहना चाहूँगा, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है, बहुत अच्छी खुशी से मनाई जा रही है, पूरी इंडिया में मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा। लेकिन कहा जाए तो आज की डेट में जिस प्रकार उस समय जब बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपनाया था, कहा था कि ये जातिवाद से परे है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, हिंदू धर्म कहीं ना कहीं हमें जातियों में बांटता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, बाबा साहब ने बिल्कुल सही बात है। वो जो भी धर्म है मेरे पूरा जातिवाद पर आधारित है, सिर्फ बहुत धर्म ऐसा इंडिया में धर्म जातिवाद पर आधारित नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने 1456 को खुद दीक्षा ली और 5 लाख लोगों को बौद्ध दीक्षा दिलाई नागपुर में। लेकिन
नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धाय नमो। नमो तस्सै भगवतो अरहतो ये देखिए जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं उसमें जो प्रक्रियाएं होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोहराई जा रही है। ये देखिए कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, जो भी है इसका अर्थ वो आप सुन सकते हैं। जो बोला जा रहा है उसके पीछे अन्य लोग भी इसका जो है उच्चारण कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं इसी चीज चांदनी चौक, ये चांदनी चौक का इलाका है। बगल में ही आप देखेंगे तो जामा मस्जिद देखने को मिल जाएगी और साइड में पार्क है, उसके ही साथ में ही ये जो झांकी का आयोजन किया गया है। पूरे चांदनी चौक में इस झांकी को घुमाया जाएगा। देखिए चाय और पानी गया है यहाँ पर। नहीं ऐसी बात नहीं है, शुरू से ही मुझे खाली पानी दे दीजिए। पानी दो। मैडम इनकी वाइट लेना आप, है ना, इनकी बाइट लेकर ना मुझे शेयर कर देना, मैं कैसे शेयर करूंगा। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कुछ लोग हैं जो कि मुस्लिम धर्म से हैं और यहाँ पर जो है ये देखिए किस प्रकार से कितना उत्साह है और कितना इनके अंदर कहेंगे कि एक उत्साह को लेकर के ये लोग आए हैं और इतनी सेवा दे रहे हैं। ये देखिए सारी मैं आपको दिखा दूं मुस्लिम महिलाएं हैं ये देखिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आज जो आपने यहाँ पे चाय बिस्किट, नाम बता दीजिए। जी मैम, मेरा नाम साद अहमद है और बेसिकली हमारी एक एनजीओ है वर्क नाम से, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज। तो मैम हम यहाँ पे लोगों को इंसानियत का एक मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे किसी भी धर्म का या किसी भी जाति का, किसी भी रिलीजन का कोई धार्मिक कोई त्योहार है या कुछ भी है, उसमें हम सबको शामिल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सब लोगों को हमें इंसान की नज़र से देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई छोटा है कोई बड़ा है किसी जात का है। हमें सबके साथ मानवता का जो है वो व्यवहार रखना चाहिए। और आप देख सकते हैं आज जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है तो हमने साथ में बुद्ध जो गौतम बुद्ध जी थे उनकी हमने यहाँ पे रखी है। जो भी उन्होंने कहा, उनका कथन है कि जो तुम्हें प्रिय है वही दूसरों को भी प्रिय है। जिस चीज़ से तुम्हें दुख पहुँचता है उससे दूसरों को भी दुख ना दो। और यही बात हमने लिखा कि पैगंबर मोहम्मद भी यही बात बता के गए हैं कि तुम में से तब तक कोई आस्थावान नहीं हो सकता, यानी ईश्वर में आस्था रखने वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए दूसरों के लिए वही ना पसंद करे जो वो खुद के लिए पसंद करता है। तो बेसिकली मैसेज ये देना है कि हम सब इंसान हैं, सब बराबर हैं, हमें मानवता के आधार पर सबको देखना चाहिए और सबकी सेवा करनी चाहिए। जहाँ तक हमसे हो सकता है हम लोग करते हैं। वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी आज हमारे यहाँ पर भी चल रहा है, चाय बिस्किट्स वगैरह पानी, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं इसमें भाग लेने के लिए। और इसके अलावा और भी जितने भी धार्मिक होते हैं त्योहार वगैरह उन पे भी हमारा चलता है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो जिस तरीके से राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम
आपने तमाम देखा ही होगा। जी मैम, क्या देखिए कहना चाहेंगे? ये चीजें आज से नहीं बहुत टाइम से चलती हुई आ रही हैं, लेकिन देखिए मैम क्या होता है कि कुरान में एक बात है कि आप बुराई को दूर करो भलाई से, यानी अच्छाई से। यानी अगर कोई आपके साथ बुरा भी करे तो आपने उसके साथ अच्छा करना है। तो फिर हम यानी ये कि आप कहना चाहते हैं बुराई पे अच्छाई भारी पड़ जाती है। बिल्कुल मैम, अगर आप बुराई के खिलाफ आप अच्छाई से जवाब देते हो तो फिर क्या होगा, सामने वाले के दिल में भी थोड़ा नर्म होगा उसका भी दिल कि नहीं, मैं कैसे इसके साथ गलत करूं तो वो मेरे साथ अच्छा कर रहा है। तो बेसिकली ये एक साइकी भी है, लेकिन ये कि हमें तो यही करना है। हम किसी के ऊपर ताना नहीं कसते, हम किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते। हम लोग यहाँ खुद किसी राजनीतिक पार्टी के किसी मकसद से यानी नहीं कि है। हर एक व्यक्ति को अब समझना होगा कि हम सब एक हैं, हमें हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना है। बेसिकली मैम यही है, क्योंकि अगर आप हमारी बेसिस देखें, पीछे जाएं अगर हम, तो ये जितने भी रिलीजन्स है बेसिकली इन सबका रूट एक ही है। सब ये मानते हैं कि सबका जो बनाने वाला है वो एक है। जो लोग उस ईश्वर को नहीं भी मानते वो ये कहते हैं कोई एक पावर है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं सब ये मानते कोई एक है। अब वो अलग अलग भाषा में अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन सबका मैसेज एक ही है। रास्ता जाना कहते हैं ना अलग है, रास्ते अलग है लेकिन जाना एक ही जगह है। एक ही जगह है। बेसिकली सिर्फ अंतर ये है कि मैम भाषा का। आज आप देखिए कि हम पानी बोले, जल बोले, वाटर बोले तो क्या चीज बदल जाती है? नहीं बदलेगी। शब्दों का फेर है। बिल्कुल। और हमारी आपकी जरूरतें भी सेम है, जो चाहे वो किसी धर्म का या जाति का हो, चाहे वो एथियस्ट हो, लेकिन सबकी जरूरतें ईश्वर ने सेम बनाई हैं। यानी पानी से ही प्यास बुझेगी सबकी, खाने से ही पेट भरेगा, और सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो बेसिकली नीड सबकी सेम है, और इससे ये भी हमें पता लगता है सबका बनाने वाला भी एक ही है। और हम सबको उसके पास अगर जाना है, हम सबका अगर ये आस्था है कि हमें उसको एक दिन मुंह दिखाना है, हमें अपने कर्मों का हिसाब देना है, तो फिर हमें यहाँ पे अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यही एक चीज बताई कि सब एक हैं, और साफ तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पे महिलाएं भी हैं जो कि चाय वितरण कर रही हैं, बिस्कुट पानी अपने हाथों से देखिए दे रही हैं। कुछ कहना चाहेंगे मैम? मैम बस यही है मानव सेवा, ये सब मानव का सेवा करनी सभी के लिए है कि कोई धर्म का, हाँ किसी का कोई धर्म का कोई नहीं, बस मानव सेवा ही जो धर्म है। और आपने लिया चाय? मैंने पानी लिया। सभी कुछ हमारे सर ने सब कुछ बता दिया आपको। जो हमारी संस्था है ये मानवता के लिए काम करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। बस यही हमारा संदेश है। हर एक पर्व में किसी के भी महान आदमी का, किसी का महापुरुष का जन्म दिवस होता है, कुछ होता है, तो हम इस पर काम करते हैं, मानवता का पैगाम देते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम धर्म में जो है महिलाओं को बाहर ज्यादा निकलने की इजाजत। कहना तो आप छोड़ दें, आप ये देखें कि यहाँ चल क्या रहा है। जी बिल्कुल। कहना और देखने की चीज है, वो आपको देखी हुई चीज ज्यादा प्रभावित रहेगी ना। कहने को तो लोग यानी कि नफरत फैलाई जाती है कुछ लोगों द्वारा। नेगेटिविटी हर धर्म में हर लोग हर कुछ करके फैला सकते हैं। हमने तो अपना कर्म करना है, दुनिया तो कहती रहेगी कुछ ना कुछ। आपका नाम? अनम। तो देखा आपने, अनम जी ने कहा कि हमारा पहला कर्तव्य है मानव सेवा, और जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था मानव सेवा ही सर्वोपरि है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। आप कुछ कहना चाहेंगी ना? हाँ मैडम, आज बुद्ध पूर्णिमा है, गौतम बुद्ध का जन्मदिन है, कल बुद्ध पूर्णिमा है, आज हाँ जी पूर्व संध्या है। तो हम यहाँ से हम भी झांकी के लिए आए हैं, क्योंकि हम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और इसलिए हम बौद्ध धर्म को ही क्यों मान रहे हैं? बौद्ध धर्म को ही मान रहे हैं क्योंकि बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। अभी आपने देखा होगा, अभी कॉन्फ्रेंस में जो जिनेवा में जो सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे भी ये हुआ था कि बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वहाँ पे 200 से धर्मगुरु थे, 200 से ज्यादा धर्मगुरु थे। उन्होंने एक ही मतदान करा था कि बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। पहले उन्होंने अपने अपने धर्म के बारे में बताया था, उसके बाद में फिर 5-6 दिन का वो सम्मेलन हुआ है। उसके बाद फिर सभी ने एक मतदान करा था कि सर्वश्रेष्ठ दुनिया का बौद्ध धर्म है, क्योंकि इसमें समता है, समानता है, बंधुता है, इसमें मानव एक समान है, इसमें कोई जात पात नहीं है, और इसमें आपसी भाईचारा है, सब मिलके एक साथ ही कुछ करते हैं, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल। इसलिए बौद्ध धर्म, तभी बाबा साहब ने भी हाँ जी, तभी बाबा साहब ने देखो 21 साल बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया था। उसके बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। क्यों?
क्योंकि इसमें जो बाबा साहब ने देखा वो किसी धर्म में नहीं था। 21 साल की धर्म को पढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म को ही स्वीकारा था, इसलिए हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो इसलिए आज हम भगवान। लेकिन मैडम देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं या फिर फोटो लगा लेते हैं घर पर, लेकिन उनके जो विचार हैं वो फॉलो क्यों नहीं कर पाते? फॉलो क्यों नहीं करता है? कुछ देखो मेरे भाइयों में भी है थोड़ी सी, या तो कहेंगे अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है अभी, बहनों को भी है, क्योंकि वो मानते हैं, फोटो टांग लेते हैं भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं। बस उनके बारे में इतना ही बोलेंगे कि वो अभी समझ नहीं पाए हैं। जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन पूरी तरह से हम बौद्ध में हो जाएंगे, हमारी बहनें सब बौद्ध में हो जाएंगी, क्योंकि जो इस धर्म में है शांति वो कहीं भी नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नाम? करण सिंह मेरा नाम है। करण सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पूछिए, कोई प्रश्न पूछिए। मैं यही प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा की जो है पूर्व संध्या है, क्या कुछ कहेंगे पूर्व संध्या? हाँ, ये आज जो है ये हमारे जो तथागत गौतम बुद्ध उनका जो जन्मदिन है वो कल है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। लेकिन आज पूर्व संध्या पर ये हमारे यहाँ से लाल किले के सामने से और ये पूरी दिल्ली के मेन बाजारों में होते हुए ये डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर ये समाप्त होगी। और ये हमारा जो बौद्ध धर्म इन्होंने दिया, ज्ञान दिया भगवान बुद्ध ने, ये समता पर आधारित है, ये जो है ये मानवता पर आधारित है, इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई पाखंडबाज नहीं है, ये विज्ञान पर आधारित है, ये सब मानवतावादी ये धर्म है और पूरे विश्व का धर्म है। आज भी हम कहें तो समाज का व्यक्ति, अपने समाज का व्यक्ति जो है आज भी वो मंदिर की तरफ क्यों जाता है? मैंने भी मंदिर की तरफ इसलिए वो जो जाता है, कर्म कांड करते हैं उनके तरफ ही क्यों जाता है? ये इसलिए जाता है कि वो मतलब उसको तथागत जो गौतम बुद्ध के ज्ञान को या उनके धर्म को वो अभी असली में समझे नहीं है, क्योंकि ये अभी जो है जिस दिन वो असलियत समझ जाएंगे, क्योंकि उनको अध्ययन नहीं किया है और उनको प्रॉपर मतलब जो धर्म के गुरु हैं या उनके विद्वान हैं वो लोग समझा नहीं पा रहे हैं। और बड़ी सबसे हमारी जो समाज की औरतें हैं वो भी उस पाखंडबाज को, अंधविश्वास को जो पुराने धर्म से या पुराने उनसे जुड़ी हुई थी अभी वो छोड़ नहीं पा रही है। वो इसलिए नहीं छोड़ पा रही तो उनके घर में जो उनके जो पति है या जो पुरुष लोग हैं वो बाहर तो आकर बाहर तो मंच पे तो व्याख्यान देते हैं, लेकिन घर में अपने बच्चों को, अपने पत्नियों को घर में चर्चा नहीं करते और वो समझा नहीं पाते हैं ढंग से। तो ये क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं का महिलाएं जो है शिकार भी हो जाती हैं। अब महिला कंप्लेंट, हाँ मैडम इसलिए तो शिकार होती है ना कि वो उनके अंदर अंधविश्वास है उनके अंदर से बड़ी शक्ति किसी की। हाँ बड़ी भले यही तो जो हमारे जो मन है, जो हमारे जो मन की शक्ति है, जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। तो ये जो हमारी जो होता अभी फंसी हुई है विश्वास में, ये इसलिए फंसी हुई है कि उनके पिछली कई पीढ़ियों के उसमें जो घुसे हुए हैं मतलब अंधविश्वास, वो उसको अभी ज्ञान से जो है उनको ज्ञान मतलब अभी बुद्ध का जो है ज्ञान का जो प्रकाश है वहाँ तो वो सही तरीके से पहुंचा नहीं है, तो अभी वो अंधकार में है। और जिस दिन ये जो बुद्ध ज्ञान का प्रकाश जैसे ही उन घरों में पहुंचेगा वो अंधविश्वास छोड़ देंगे, हर आडम्ब को छोड़ देंगे। अच्छा वो ठगी में इसलिए आ जाते हैं कि हमें अभी हम बहुत से प्रतीक चिन्ह हमें अपनाए रहते हैं, जैसे ये धागा, गंदा मतलब ताबीज वगैरह। तो जो ठगने वाले लोग हैं वो डाल जाते हैं कि ये गुलाम है और इनको हम जैसे ही बहकाएंगे ऐसे ही बहक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक गुलामी का चिन्ह बांध रखा है, तो इनकी अपनी तो बुद्धि है नहीं। और जिसको तो वो हमें बहका लेते हैं, हमारी औरतों को बहका लेते हैं और हम ठगाई में आ जाते हैं। तो जिस दिन हमें इसको मतलब गुलामी के प्रतीक चिन्ह को उतार कर फेंक देंगे उस दिन हम आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, गुलामी के बदले से मुक्त हो जाएंगे। और जो बाबा साहब ने जो हमें धर्म दिया है ये ऐसा धर्म है जो भारत में नहीं पूरे विश्व में है। अरे ये जो शांति के विश्व गुरु है मतलब ये विश्व गुरु है हमारे जो
ये तथागत गौतम बुद्ध विश्व गुरु है। हाँ, तो इन्हीं की वजह से तो भारत को जो सोने की चिड़िया कहते थे, अब विश्व गुरु का विदेश के लोग विदेशी लोग, ये सबसे ज्यादा कंट्री अगर किसी को मानते हैं तो बुद्ध धर्म को मानते हैं, बड़ी संख्या में बुद्ध धर्म को मानते हैं। तो हमें भी ये सारे आदमों को छोड़ कर और सारी चीजों को छोड़, बाबा साहब ने 21 साल लगाए अपने चिंतन मनन से हमें बुद्ध दिया। तो और भी तो धर्म थे वो भी अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने यही धर्म ये इसलिए अपना भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, मानवतावाद में भेदभाव नहीं, जाति नहीं, अंधविश्वास नहीं, ईश्वरवाद नहीं, पागलवाद नहीं, स्वर्ग का जो लालच नहीं और नरक का मतलब वो डर नहीं है इसमें। मतलब आप हर आदमी अपनी आजादी से स्वतंत्र रूप से जी सकता है यहाँ। तो ये आपका बहुत बहुत जय भीम।